ओके ओके, ये लो, क्या हुआ? हुआ क्या है तुम्हें? पागल तो नहीं हो? किससे बाइक चलाते हो तुम? क्या हुआ है? पता नहीं मेरी आंख में क्या चला गया। आईना नहीं बैठूंगी तुम्हारे साथ। इधर दिखाओ ना, आंखें इतनी प्यारी, क्या करोगे? जब तुम्हें पहली बार मिला था ना तो तुम्हारी आंखें मेरे जहन में रह गई। आंखें नहीं है, सबको याद रह जाता है। अच्छा, कहाँ चलो? तुम कहाँ पागल हो गए? अम्मी इंतजार करिए। इधर आओ ना। हाँ मैं जरा बिजी हूँ यार, आप इधर आओ ना। इतनी मजे की जगह है यार, सब लोग देख रहे हैं, मजा आ रहा है। ये दोनों कौन है? वैसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? जानने वाले हैं, दोस्त हैं। आसम, इन्हीं को तो जेलस करने लाया हूँ तुम्हें यहाँ पे। देखना कैसे घूर घूर के देख रहे हैं, मजा आ रहा है, रश्क कर रहे हैं मुझ पे। डेविड, मैं चाहता हूँ पूरा माशरा हमें एक साथ देखे। मेरे पास इतनी प्यारी लड़की बैठी हुई यार। लड़के कितने शो ऑफ होते हैं ना। How disgusting. What's disgusting about this? It's good यार, एक लड़की मेरे साथ बैठी हुई। मेरे साथ कोई लड़की फंसती नहीं है यार, दरअसल बताया तो था तुम्हें। हाँ, क्योंकि तुम कंगले जो बहुत नहीं लगाना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा, ठीक है। आइसक्रीम खाओगी? नहीं। ओके, अब चलें? चलें। एक शर्त पे, तुम जब बाइक पे बैठोगी तो मुझे जोर से पकड़ोगी। तुम ज्यादा ही ओवर होते जा रहे हो। मेरी बात सुनो, कमिटमेंट है। अगर तुम नहीं मानोगी तो फिर तुम मेरी दोस्त हो यार, दोस्तों की तरह बात करो ना। लड़कियों की तरह नखरे क्या कर रही हो? डील लाइक अ फ्रेंड, कम ऑन, लेट देम वॉच यार। चलो आओ, पकड़ के आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी कभी। आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। तुम रोज आओगी, बड़ा मजा आएगा। आओ तो सही, बाइक सिखाऊंगा ना यार। अच्छा, अब सही से पकड़ोगी, सही से पकड़ोगी, नखरे नहीं करने लड़कियों वाले। तुमने प्रॉमिस किया। चलो बैठो और जोर से यहाँ बैठो। हरी अप। नहीं, मैं तुम्हें मत छोड़ना, बस यही तो मैं चाहता हूँ, तुम छोड़ो ना मुझे। ये यहाँ से, यस, दैट्स लाइक अ फ्रेंड यार, दोस्त। नहीं बैठूंगी तुम्हारे साथ, बता रही हूँ मैं तुम्हें। आइंदा क्या, तुम तो हर रोज बैठोगी मेरे साथ। आंटी, क्या? मेरे घर से कोई आया तो नहीं था मेरा पूछता हुए? नहीं। How was your ride? बस मत ही पूछे। पता नहीं कैसा लड़का पाला है आपने। ये तो बिल्कुल ही मैड, किसी की बात सुनता ही नहीं है, सिर्फ अपनी मनमानी करता रहता है। इडियट। तुम क्यों था क्या पारी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। I swear, honestly, इतने प्यार से लेके गया, इतनी जबरदस्त राइड कराई, आइसक्रीम खिलाई, पूछो आज को। हाँ आंटी, ये बात सही है कि इसने मुझे आइसक्रीम खिलाई। फिर पूछे कि इसने क्या क्या किया। वहाँ पे जितने भी लड़के थे ना, उनके सामने बार बार राउंड करा रहा था, शो मार रहा था। क्यों ना शो मारता, इतनी प्यारी लड़की मेरे साथ जो बैठी थी बाइक पे, यूं पकड़ के मुझे। What an ass you are, David. पारी अपना घर का लड़की और घर की लड़की के साथ कोई शो नहीं मारता। I mean, just imagine, मेरी दोस्तों में कितनी इज्जत अफजाई हुई है, you know? अब मैं जहाँ से भी गुजरूंगा ना, मेरे सारे दोस्त झुक झुक के मुझे सलाम करेंगे। मेरी शान में इजाफा हो गया, इतनी प्यारी लड़की मेरे साथ बैठी थी। हेलो, मेरी बात सुनो तुम। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिसके साथ तुम शो मार सकते हो, समझ आइए तुम्हें? तुम जैसे तो 8-10 मेरे आगे पीछे फिरते रहते हैं, देखती भी नहीं हूँ मैं उनकी तरफ। Freeze! Freeze both of you. Freeze. David, तुम आइंदा पारी को तंग नहीं करना। And Pari, don't you know he's absolutely mad? तुम क्यों नोटिस लेता है इसका फजूल बातों पर? Exactly. I'm mad. लेकिन एक काम क्या करो, तुम सिर्फ एक बार ऐसी राइड पे मेरे साथ चला करो ना, प्लीज। मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो। हाँ, आज के बाद ना तुम मेरे साथ बैठने के लिए भी तरसोगे, सुन लिया तुमने?
और अगर तुम्हें अपनी बाइक चलाने दूं तो? चुप रहो। यस, डन डील। देखे कि जल्दी बाहर की है बाइक पे। डन डील, यस। पागल, तुम दोनों पागल। जैसे बचपन में था वैसे आज भी। बाय, सिया। अंकल कह रहा था, मुझे मजा आ रहा था। ये पकड़े, ये आपके लिए। एक मिनट, ये इसको यहाँ लगाएं। वेल सेड, वेल सेड। अरे डरा दिया। चले ना डैडी, गोल्फ खेलने चले। अरे देखते बहुत भारी है। ये गोल्फ, इस अंधेरे में गोल्फ? अंधेरे में क्या गोल्फ? अभी बहुत ओ। टाइम है, चले ना डैडी। अच्छा बेटा, इधर आ मेरे पास बैठ, मैंने तुझसे बहुत जरूरी बात करनी। डैडी, ये जरूरी बातें बाद में क्यों नहीं हो सकती? ए, आपसे डराया, वरना मैं ठीक बैठ गई थी बिल्कुल। बेटा आराम से, इतना भी लड़का ना बन के अभी डैश करके नीचे जाती तो क्या होता। अच्छा मेरी बात सुन। क्या हुआ? यार तुम वी आर फादर एंड डॉटर, है ना? ये मैं सोचता रहता हूँ कभी कभी बैठ के, यार देख मैंने तुझे कितने प्यार से पाला, है ना? तेरी माँ की नाराजगी भी बर्दाश्त की, तेरी हर खुशी, तूने जिद का ये कर लो, तूने जिद की ये कर लो, मैं पूरी करता रहा। अच्छा डैडी, सीरियसली क्या बात करने वाले हैं आप? हाँ, बात कोई नहीं यार, ऐसा रेडी के भी अरमान है ना, है ना? क्यों नहीं है? बस मैं चाहता हूँ कि बेटा मेरे होते हुए ही तू अपने ससुराल चली जा, रुखसत हो जा। हाय हाय डैडी, आपको क्या हुआ? इतनी कंजर्वेटिव बातें आपने कब से शुरू कर दी हैं? अरे इट्स नॉट कंजर्वेटिव यार, ये हर बाप का दिल करता है। ये तो कभी तूने ध्यान के तो देखा नहीं होगा, मैं जब ये सोचता हूँ कि मैं तुझे रुखसत करूंगा तो मेरे अंदर क्या जलजला सा आ जाता है। लेकिन तो नहीं करे ना। मेरे बच्चे, एक दिन लड़कियों ने अपने घर जाना ही होता है। हम तो कुछ भी शय नहीं है। और तुझे पता है मुझे एकदम हार्ट अटैक भी हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में इसे हो जाए सब कुछ। ऐसी बातें नहीं, क्या करें? तेरे पे कोई प्रेशर नहीं, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। तो मर्जी तेरी चलेगी, जैसा तू कहेगी वैसे ही होगा। और अगर तुझसे मैं एक बात कहूँ कि आज तेरी फूफो जो है अपने बेटे के साथ यहाँ आ रही है, और तू शायद समझती है कि वो क्यों आ रही। डैडी अभी इतनी जल्दी क्या है? मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ ना। हाँ बेटा पढ़ तो रही है तू, मुझे पता है। पता है, मैंने कभी मेंटली इस बारे में सोचा ही नहीं। आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। अच्छा एक बात बता, सच्ची सच्ची से। अगर कोई और लड़का है तो ये भी बता दे। डैडी कैसी बातें करते हैं आप? मुझे तो सिर्फ गोल्फ पसंद है, शॉर्ट फाइटिंग पसंद है, और ना वो रेसलिंग पसंद है। मुझे पता है तुझे क्या क्या पसंद है। तो बेटा मुझे मैरिज पसंद है कि तेरी हो जाए और काम हो जाए। और लड़का बहुत अच्छा है सलमान, नेक है, पढ़ा लिखा है, और फिर हमारा रिश्तेदार भी है। अच्छा डैडी देखेंगे ना, अब छोड़े ना इन बोरिंग बातों को। आ रहा है तो मेरा कहने का मकसद है घर पे मौजूद होना। जब वो आए तो जरा आज शर्मा के उनके सामने आ। वो सब मुझे नहीं आता। चले ना डैडी, गोल्फ के लिए टाइम निकल रहा है। चले 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 चले। बैग उठाएं, बैग। आई एम योर डैडी, आई एम नॉट योर कैडी। वैसे डैडी और कैडी एक ही बात होती है ना? ओए नहीं होती, अब प्रभान की डैडी और कैडी एक बात। चले इससे पहले कि मामा वापस आए। ओए बाप बेटियों के कैडी होते हैं। चल चल। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको बुलाना नहीं। मैं जवां, मैं हंसी, बस मेरे पास क्या? मेरे पास क्या नहीं? मेरे पास क्या नहीं हो आंखें। अच्छा बस आंखें। ये बताओ तुम्हारे मेहमान कब आ रहे हैं? कौन? पप्पू एंड कंपनी आने वाले हैं। और तुम्हारी खास मेहमान? लिख रही थी मैं। सॉरी। सलमान, वो जनाब भी तशरीफ ला रहे हैं। फिर? फिर क्या?
वो मेरा दिल जीतने की कोशिश करेंगे और मैं भी उड़ती चिड़िया हूँ, ऐसे हाथ थोड़ी लगूंगी मैं। बांधते रहेंगे अपना निशाना, फिर खुद ही थका के बैठ जाएंगे। तुम्हें वो पसंद नहीं है क्या? है तो ठीक ठाक, गुड लुकिंग। गुड लुकिंग, इज वेरी हैंडसम। यस। यार पता है, बात तो तब है कि वो यूं मेरे सामने और मेरे दिल में ये हलचल मचे, कुछ यूं, आई डोंट नो, आंधी तूफान, हवाएं चले, गाना कोई बैकग्राउंड में शुरू हो जाए, यू नो व्हाट आई मीन। पर ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे सामने आते हैं और ऐसे बुद्ध बने मुझे घूरते रहते हैं घूर घूर के चले जाते हैं। समझते मैं पता नहीं कोई बहुत ही सीधी सादी भोली भाली इनोसेंट लड़की हूँ। ऐसे भी भोली नहीं हूँ मैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको। एनीवेज, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने रिश्ता कबूल कर लिया तो क्या कर लूंगी। अब शादी तो करनी है ना किसी न किसी से किसी दिन, तो फिर सलमान ही सही। लेकिन पता है क्या, अभी पढ़ाई में बड़ा टाइम, क्या पता मुझे वो पसंद आना शुरू हो जाए। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। क्या पता मुझे उससे इतनी धुआंधार मोहब्बत हो जाए कि मैं कहूँ कि बस तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। हो सकता है। हाँ, लेकिन प्लीज मैडम, आप उनके सामने अपने फजूल मजाक प्लीज दूर रखिएगा। तुम्हारी बात से किसी का भी दिल टूट सकता है, और उसके सामने कोई भी बात मत करना, समझ आई? ये रिलेशनशिप्स बड़े सेंसिटिव होते हैं। ये बारीकियां जो है ना, ये असर कर जाती हैं कभी कभार। अच्छा बस बस, ज्यादा दादी अम्मा नहीं बनती जा रही हो तुम। चुप करो अपनी नसीहतें, काम करो। क्यों मारा? पढ़ाई करने नहीं देती, बातें करती रहती हो, फिर खुद पास हो जाती हो, मैं फेल होती हूँ। मैं तुम्हें सिखा रही हूँ बेटा किस तरह हैंडल करना है लोगों को। नसीहतें दे रही हो, दादी अम्मा बन रही हो, बोरिंग। ए, क्या कर रही है? ये क्या पहना है तुमने? कपड़े। भाई कोई ढंग के कपड़े पहने, क्या तुमने पहन लिया? मैं बता रही है पप्पो को ये सब नहीं पसंद। आई डोंट केयर, मैं जैसी हूँ ना मैं वैसी ही रहूंगी। मैं नहीं बदलने लगी किसी के लिए, हाँ, ना पुप्पो के लिए ना किसी और के लिए, समझी आप? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो तूने इसको लड़की बना दिया? ये तो किसी की बात सुनती नहीं है। सुनो पारी, मैं उनको रिसीव करने नीचे जा रही हूँ, जल्दी से चेंज करके आओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो भाई? कैसे हो सलमान? सारे जीते रहो। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, कैसी हो वहीदा? क्या बिल्कुल हाल है? ठीक। तुम बताओ क्या हाल है? सफर कैसा गुजरा? अरे बस ना पूछो, गर्मी तो बहुत बहुत ज्यादा। आओ अंदर आओ। चलो, आओ। और सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र इरफान है, भाई सब ठीक हैं? ठीक ठाक। पता है पारी, जब तुम छोटी सी थी ना, तो मैं रोजाना तुम्हें पकड़ के जबरदस्ती तुम्हारे बालों में तेल छसा करती थी। जब भी तो माशाल्लाह इतने घने और लंबे बाल हो गए तुम्हारे।
और छुपन छिपाई खेलते वक्त जब भी मैं इसे पकड़ता था ना तो सबसे पहले इसके लंबे बाल मेरे हाथ में आते थे, है ना अम्मी? हाँ हाँ। इसका मतलब आप बचपन से इतने खराब थे। वैसे मुझे सब कुछ याद नहीं है, कब की बात है? तुम बहुत छोटी सी थी, लेकिन हमेशा से बहुत चुलबुली थी। बड़े लड़कों के खेल में भी हर वक्त शामिल होने की कोशिश होती थी तुम्हारी। तभी तो लड़कों के साथ खेल के ना ये भी बिल्कुल लड़का बन गई है। कोई लड़कियों वाली बात इसमें? जब देखो ये पैंट शर्ट पहने फिरती है। और हर वक्त देखो आप यही बातें करती रहती हैं। आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती अम्मा? भाई वहीदा, तुम हमारी बेटी को कुछ मत कहो, इसे करने दो जो इसका दिल चाहता है। यही तो उम्र है बच्चों की मनमानी करने की। आगे तो फिर या नसीब या किस्मत। देख लीजिएगा, हमारी आने वाली जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप सबको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी की खुद जिम्मेदार हूँ। जो कुछ करूंगी खुद करूंगी, आप लोगों से कभी हेल्प नहीं मांगूंगी। देखा, गुस्सा तो इसकी नाक पे धरा हुआ है। कोई अक्ल की बात नहीं करती, किसी की बात नहीं सुनती है लड़की। अरे अरे, बाल तो बनाने दो बेटा। फुप्पो छोड़ देना। भाई वहीदा, लाडली बेटियां इसी तरह किया करती हैं। जब अपने घर की होगी और इस पे जिम्मेदारी पड़ेगी तो देखना किस खुशउस्लूबी से निभाएगी। क्या हो गया है सबको? मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजार रही हूँ। हाँ, मुझसे मुनाफकत नहीं हो सकती। ये जो बाकी लड़कियां ना बुजुर्गों को देख के फट से जो है सर पे दुपट्टा ओढ़ लेती हैं और ऐसे नीचे देखने लगती हैं जैसे कोई उनका बुंदा जमीन पे गिर गया हो। लेकिन बेटा, जब घर में कोई आ जाता है ना तो जरा ढंग के कपड़े पहन लेते हैं। अम्मा, आपको समझ क्यों नहीं आता? नहीं होती मुझसे ये मुनाफकत। सर पे दुपट्टा नहीं लेना तो नहीं लेना, जीन्स पहननी है तो पहननी है, बस ऐसी ही हूं मैं। जगह ले दें। मत हर वक्त उसके पीछे पड़ा करो, कोई बात नहीं। मेरा दिल चाहता है कभी ये लड़की शलवार कमीज पहने, दुपट्टा ओढ़े, हर वक्त यही पुरानी जीन्स सड़ी हुई। क्या हो गया? तुम क्या आजकल घर में घुस रहती हो? क्या हुआ है? ऐसा बोलो। अच्छा क्यों? हमारे घर ना बड़े खतरनाक मेहमान आए हुए। मामा ने कहा है कोई उछल कूद हुई तो खूब पिटाई करेंगी। कौन लोग आ गए हैं भाई? वो मेरी सफिया पप्पू नहीं है, उनका बेटा आया हुआ है फैसलाबाद से बर्थ दिखावे के लिए। ओह आई सी। तो कहाँ तक पहुंची बात? फिलहाल तो सब कुछ सस्पेंस, मेरे जवाब के इंतजार में। अच्छा, कैसे हैं? बहुत बुरे हैं क्या? नहीं, बुरे बुरे थोड़ी हैं, काफी गुड लुकिंग है। ये ऊंचा लंबा कद, 3-4 फैक्ट्रियों का मालिक है, बड़ा वेल ऑफ सा है। तो बताओ क्या करना चाहिए? तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम्हारा क्या ख्याल? वैसे सच्ची बात बताऊं, फिलहाल मेरी शादी का मूड ही नहीं है। हाँ, वो क्या कहता है? बताया तो है, उसके मुंह पे ताला लगा हुआ है, मेरे जवाब के इंतजार में बैठा है। अच्छा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आई हेल्प यू। तो मेरी मदद? पागल हो गए हो क्या? मैं मर्दों से मदद वदद नहीं लेती, और खास तौर पे तुम जैसे। चलो फुटो यहाँ से। How rude। मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगेगा, आई फील गुड। पर दौर तय है, तुम्हारे आगे तो कोई मर्द बोलेगा इम्पॉसिबल। ये तो है। तो पता है, मुझे बुज़दिल आशिक बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है, ये मर्दों को मर्दों की तरह रहना चाहिए। ये मुंह फाट, ये पकड़ के कह दिया बस प्यार है मुझे तुमसे, है ना? कहने से क्या फायदा? राइट। सुनो, मेरे बारे में क्या ख्याल है? औकात भूल रहे हो तुम अपनी। तुम्हें याद नहीं है आंटी ने क्या कहा था? डेविड मेरे भाइयों जैसा है, तुम सिर्फ मेरे भाइयों जैसे हो। कोई भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, और मेरा ये मतलब नहीं था, गलत फहमी में मत मुब्तला हो। You know what I meant? I was trying to ask कि मैं बोल्ड हूं या कैसा लड़का हूं? हो सकता है तुम्हारी जैसी लड़की मुझे भी कोई मिल जाए, उसका सामना करना पड़े फिर। अच्छा तो ऐसे बोलो ना। बोलो, बस ठीक हो।
पता है क्या, मुझे मुनाफिक लोग नहीं पसंद, क्योंकि जो मुनाफिक लोग होते हैं ना उनसे मुझे डर लगता है, और जो चुप रहते हैं वो मुनाफिक होते हैं। सही है, लेकिन यार वही बात होती है ना, तुम्हारे आगे कोई नहीं बोल सकता। वैसे अगर वो बोलेगा नहीं तो मैं कबूल कैसे करूंगी? ये भी है। तुम ऐसा करो, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, अपना एक्सपेक्टेशन लेवल थोड़ा कम रखो, एक्ट लाइक गर्ल्स प्लीज। कम ऑन। पिटना है क्या? मैं नहीं बदलने वाली, जैसी हूँ ना वैसी ही रहूंगी। जिसने कबूल करना है करे, नहीं करना तो रास्ता ना पे अपना। तो सुनो, तारीफ तो कराओ से। हाँ, आ जाना शाम को। वैसे तुमने क्या करना है उससे मिलके? किट लगाऊंगा उसकी, सबक पढ़ाऊंगा तुम्हारे तोते को। ख्याल है ये तुम्हारा, तोते के सामने तुम्हारी नहीं चलने वाली। कहा तो है मियाँ मिट्ठू सा है। वैसे आ जाना, बड़ा शोर लगाएंगे। हाँ, सोनू भी आ रही है। ओके, ठीक है। अब जाओ, जाऊं? उसे जा, जाओ। जा रहा हूँ यार, ऐसी क्यों कर रही हो? अम्मी आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, सी यू शाम को। सोनू ये चेक करना बस अभी। ये आएगा ना पीछे से। Michael, it's 2 against ये 1. टपक Having दे। no sense of fair play. मजा आया। All right, you two David, both scenes. I'll show you something more नाइट राइडर्स आ रहे हैं, चुप करो। Wait, I'll show you something. Shut up now। ये देखो तो सही यार, पुरानी हमारी बचपन की तस्वीरें। Have a look. ये देखो, look at you. Can you believe this? You यार। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं बोल सकती। I swear, ये देखो, ये देखो। और अपने आप को देखा तुमने? उल्लू। कोई नहीं, मैं तब भी हीरो लग रहा हूँ यार। No way. No way, no way. एक मिनट, एक और। कहाँ से मिली तुम्हें ये? डैडी की निकाली है मैंने उनकी अलमारी में से। एक मिनट, वेट। ये कौन है? ये देखो यार, ये मैं नहीं। झूठ। डेविड अपनी शक्ल तो देखो, कितना स्टूपिड है। ये मैं नहीं हूँ यार, कब ऑफ। ये तुम ही हो। तुम अपने डैडी को चेक करो जरा, क्या लग रहा मेरे डैडी के बारे में कुछ नहीं कहना, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। है? चेक तो करो यार। अपने डैडी को देखा कार्टून। ये देखो, ये वाली देखो। सलमान, आओ ना इधर। ये सलमान, ये मेरा दोस्त डेविड है और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सोनू। दिस इज सलमान। पता है हम लोग क्या करें? पुरानी फोटो एल्बम निकली है। देखो देखो देखो, ये मैं हूँ। बैठो ना। You have to see this वाली। चिप्स खाओगे? ये चेक करो। ऑनेस्टली बताना, ये ज्यादा फनी लग रहा है, मैं ज्यादा फनी लग रही हूँ? हाँ, Obviously तुम। तुम। अब लोग यार क्या कह रही हो तुम? ये देखो, इडियट, एक नंबर का इडियट। शक्ल देखो। Oh God. This is too funny. That is you. Cute? Right? God. ये तो आपस में ही दिखा रहा है। तो अपना नाइट राइडर देखो। No. हाँ, हाँ। जाओ नहीं यहाँ से। सोनू, सोनू देखना अभी। ये पट्टी खाई जा रही है। मेरे नाइट राइडर का कमाल। सलमान, क्या बात है बेटा, तुम यहाँ अकेले खड़े हो? सब भी थक गया, तो जाओ जाके आराम कर लो। नींद ही नहीं आ रही। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही बेटा, एक अजीब किस्म की बेचैनी सी है। दिल चाह रहा है अपने सारे बिखरे हुए काम समेट लूं, अपने तमाम फराइज से सुबुकदोश होके मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह अल्लाह करूं। वो तो आप अभी भी करती हैं। ऐसे नहीं बेटा, अपनी तमाम ख्वाहिशों से पाक होकर। अभी तो मुझे तुम्हारी शादी की आरजू है। जब से हार्ट पेशेंट हुई हूं, एक अजीब किस्म का धड़का सा रहता है दिल को।
न जाने कब जिंदगी की डोर टूट जाए। कैसी बात कर रही है अम्मी जान? अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे। अच्छा ये बताओ, तुमने पारी के बारे में क्या सोचा? तुम्हें इस रिश्ते पे कोई एतराज तो नहीं है? क्योंकि मैं इरफान भाई से पारी का रिश्ता मांगने जा रही हूँ और जवाब में मैं सिर्फ हाँ सुनूंगी। पारी के बचपने पे न जाना, बहुत प्यारी बच्ची है। अम्मी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पारी बहुत अच्छी है, मुझे बचपन से अच्छी लगती है, लेकिन क्या? आप पहले उसकी मर्जी तो जान लीजिए। ये तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा। अब सो, आराम करो। इरफान भाई, बच्चों के आने से पहले मैं आप दोनों से दो टोक बात करना चाहती हूँ। दो टोक? क्या बात करना चाहती है? मैं जवाब में इनकार नहीं सुनूंगी। वहीदा भाभी, इरफान भाई, आप दोनों सुन रहे। अरे बताओ तो सही कि क्या कहना चाह रही हो? इरफान भाई, पारी मुझे दे दें। हैं? पारी तुझे दे दे? अरे मेरी छोटी नन्ही बहन, इधर दे, जा तुझे पारी दे दो। सच? यही चाहती थी ना? अब खाम मुंह बना के ना बैठ जाया कर रोज आकर यहाँ। पारी तेरी हुई। सच वहीदा भाभी? हाँ हाँ सफिया, भाई पहला हक तो तुम्हारा ही है। तुम्हारे पास जाएगी तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा। और तुम तो जानती हो कि हमने कितने लाड प्यार से पाला है पारी को। यकीन कर सफिया, मैं तो उससे बिछड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तुम जानती हो मेरी कितनी लाडली बेटी है ना? एक ही तो है यार। और मुझे एक बात का और यकीन है, सुकून है, तेरे घर रहेगी तो तू उसे अपनी बेटी की तरह रखेगी। बिल्कुल इरफान भाई, बिल्कुल। इसमें भला क्या शक है? छोटी सी तो हमारी फैमिली है, सलमान और मैं। अब आपके सामने उसकी क्या तारीफें करूं? आप तो सभी कुछ जानते हैं उसके बारे में। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, ना उसकी सिफारिश करने की जरूरत है। वो मेरा अपना बेटा है। तो फिर मिठाई मंगवाए ना। मगर मैं एक बात बता दूं सफिया, पारी तालीम मुकम्मल होने से पहले हाँ नहीं करेगी। वो तालीम के मामले में बहुत सीरियस है। मैं भी उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। मुझे तो बस आप दोनों की रजामंदी चाहिए थी और वो मिल गई। मैं इंशाल्लाह अगली छुट्टियों के बाद आके कोई रस्म कर लूंगी। तारीख बाद में पक्की कर लेंगे। तारीख? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमजान बाद में भी दे सकती है। नहीं इरफान भाई नहीं, मैं पारी को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उसकी पढ़ाई खत्म करके उसकी शादी कर दी गई तो वो हमें कभी भी माफ नहीं करेगी, और ये मैं नहीं चाहती। हाँ ये बात तो है। बस मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे पगली, जितनी खुशी मुझे हो रही है ना, कहीं नजर न लग जाए। बच्चों को बुलाओ, नाश्ता करें। आप भी कीजिए जी कुछ। आए ना अंदर। आज तुम नाश्ते की टेबल पे नहीं है? हाँ, आज मेरी ना देर तक आंख लग गई थी। हाथ में क्या है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? आपको कैसे पता मुझे गुलाब जामुन पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, पता है। बचपन से जानते हो तुम। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, सब कुछ ऑब्जर्व करता है। पर आज इतनी सुबह सुबह गुलाब जामुन क्यों? आज एक खास ओकेजन।
क्या बताएं? तुम्हारी मेरी बात पक्की हो गई। क्या? अम्मी जान ने तुम्हारा रिश्ता मांगा और मामू जान मुमानी जान ने हाँ कर दी। मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? ये बताओ, मैं तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? पता नहीं, ऐसे ही सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें बस इस बात पे एतराज है कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है? थैंक गॉड। मैं तो डर गया था कहीं तुम इनकार ना कर दो इस रिश्ते से। जानती हो, मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूं। तुम्हें तो शायद याद भी ना हो, तुम 12 साल की थी, मेरी बर्थडे थी और तुम मेरे लिए एक बर्थडे कार्ड लेकर आई थी। वो आज तक मेरे पास है। तुम्हें याद है तुम्हारे बूंदे टूट गए थे, वो टूटे हुए बूंदे भी मेरे पास है। तुम्हारी कहानियों की किताब, तुम्हारी मैथ्स की रफ कॉपी, सब चीजें मैंने संभाल के रखी हुई। मैं बहुत खुशनसीब हूं, जिसे मैं बचपन से चाहता था अब वो मेरी होने वाली है। इधर देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अब तुम लाहौर कब जा रही हो? बस जाने वाली हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें खत लिखूंगा। हाँ? मैं खत लिखूंगा तुम्हें। मैं तुमसे लाहौर मिलने भी आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं लगेगा। क्यों? ऐसे ही हॉस्टल में बहुत स्कैंडल बन जाएगा, बातें हो जाएंगी फिजूल में। तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, स्कैंडल से क्या बनता? कहना नहीं नहीं। फोन तो कर सकता हूँ ना मैं। अच्छा, अपने हाथ से गुलाब जामुन नहीं खिला?